Good morning students, again welcome you in your computer classes. Today we will study the rest part of the lesson Introduction to QBasic of your Cyber Kids. बच्चों आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू QBasic के बचे हुए पार्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने QBasic के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और उसके प्रोग्राम मोड इमीडिएट मोड को पढ़ा था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द CLS command and print command. Now we will start the RAM command from पेज नंबर 81। बच्चों आज हम लोग RAM कमांड से स्टार्ट करते हैं जो कि पेज नंबर 81 पे है। सो रीड हियर RAM command. This command is used at the beginning of the program to give a title of the program. तो RAM कमांड का प्रयोग हम लोग अपने प्रोग्राम को टाइटल देने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, सबसे पहले हम RAM लिखते थे, फिर जो भी प्रोग्राम का नेम देना है हमें वो नेम दिया तो इंटर किया, ये प्रोग्राम हमारा हेडिंग के रूप में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सेकेंड कमांड है इनपुट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू इंटर डाटा असाइन टू द वेरिएबल गिवन विद इन प्रोग्राम व्हाइल इट इज रनिंग। अ क्वेश्चन मार्क और एंड अ कर्सर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन टू गिव वैल्यू। जब हम कोई डाटा इंटर करते हैं वेरिएबल को असाइन करने के लिए और चलते हुए प्रोग्राम में तो इनपुट कमांड का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में इनपुट कमांड फिर NUM नंबर 1। ओके स्टूडेंट, जो भी हमें देना है वो हम वेरिएबल की जगह लिख सकते हैं। थर्ड वन लेट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू गिव अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट टू वेरिएबल। दिस वैल्यू गिवन विथ LET कमांड कैन नॉट बी चेंज्ड एट द टाइम ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम। लेट कमांड कोई स्ट्रिंग या न्यूमेरिक कांस्टेंट देता है वेरिएबल को, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये चेंज नहीं होता प्रोग्राम चलते हुए। तो जैसे इसके लिए LET लेट कमांड है, लेट के बाद ए की वैल्यू हमने 10 दी, वेरिएबल में 10 आ गया। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू कमांड। गो टू कमांड इज यूज्ड टू टेल द कंप्यूटर टू गो अनदर प्लेस इन द प्रोग्राम एंड रन द सेम प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइम्स अनकंडीशनली। तो गो टू प्रोग्राम जो है वो हमें कंप्यूटर में किसी दूसरे प्लेस पर अपने प्रोग्राम को ले जाने के लिए, वहाँ रन कराने के लिए उस प्रोग्राम को सुविधा देता है, यानी ये फैसिलिटी जो कमांड देता है उसी को हम गो टू कमांड कहते हैं। नाउ इफ देन कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू चेक अ पर्टिकुलर कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कंप्यूटर विल फॉलो द कमांड गिवन। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कंप्यूटर विल नॉट इग्नोर द कमांड आफ्टर देन एंड मूव टू नेक्स्ट लाइन विच इज एंड। तो बच्चों ये कंडीशन को देखता है कि सही है या गलत है। अगर सही है तब तो ये कमांड फॉलो करता जाता है, अगर फॉल्स हो जाता है तो उसे इग्नोर करता है और देन के बाद नेक्स्ट लाइन के साथ एंड हो जाता है, यानी अगले लाइन में एंड हो जाता है। नेक्स्ट है एंड कमांड। दिस कमांड इज यूज टू फिनिश अ प्रोग्राम। जब हमें प्रोग्राम को ख़त्म करना होता है तो हम एंड कमांड का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ दिया है दिस कमांड इज यूज टू फिनिश प्रोग्राम आफ्टर रीचिंग द एंड कमांड द कंप्यूटर स्टॉप्स रीचिंग लाइन्स एंड प्रिंट्स दिस मैसेज। जब हम प्रिंट कमांड डाल देते हैं तो कंप्यूटर ये मैसेज दे देता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कोई भी की दबा के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एनी स्टेटमेंट रिटेन आफ्टर एंड विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड। और एंड के बाद हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक्सिक्यूट नहीं होता। अब नेक्स्ट पे आए सेव एज कमांड। सेव एज कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम विद अ डिफरेंट नेम और एट अ डिफरेंट लोकेशन। सेव एज कमांड की मदद से हम अपने प्रोग्राम को दूसरे नाम और दूसरी जगहों पर सेव कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द कैरेक्टर सेट्स ऑफ बेसिक। बेसिक के कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? तो यहाँ मेनली देखिए आपके सामने न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट है और स्पेशल कैरेक्टर है। तो नंबर्स या न्यूमेरिक्स में सारे नंबर्स आते हैं 1 to 0। अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट्स आपके आते हैं जिसमें कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। और स्पेशल कैरेक्टर्स में जितने आपके साइन होते हैं, चाहे अपॉस्ट्रोफी हो, @ हो, हैश हो, डॉलर हो, परसेंटेज हो, ग्रेटर देन, लेसर देन, जितने भी आपके साइन होते हैं वो सब स्पेशल कैरेक्टर में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। The value which does not change during the execution of the program is called constant. Constant मतलब स्थिर, जो वैल्यू चेंज ना हो उसे हम constant कहते हैं। और वेरिएबल्स मतलब उसकी जगह पे कुछ और भी हो सकते हैं। तो पहले हम टाइप ऑफ कांस्टेंट को पढ़ते हैं। पहला है न्यूमेरिक कांस्टेंट। एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और रियल नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। दिस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल
224 माइनस 7.50 etc। तो बच्चों कोई भी जो हमारे नंबर यानी संख्याएं होती हैं, चाहे वो रियल नंबर हो 1 2 हो या इंटीजर हो -1 हो -2 हो, ये सभी हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं और ये कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग कांस्टेंट ये क्या होता है? अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स A to Z और A to small a to Z और 0 to 9 and certain symbols like percentage, hashtag, upper sign etc. These are used to represent the names and addresses। तो जब हम नेम और एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ हमें नंबर और अक्षर दोनों लिखने होते हैं, लाइक CK 62/42, तो यहाँ CK भी है 62 है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों है, तो यहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे। ओके स्टूडेंट। और लास्ट है टाइप ऑफ कांस्टेंट में वेरिएबल्स। तो अ वेरिएबल इज अ लोकेशन इन मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइंड। इट कंटिन्यूज टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू। तो एक वेरिएबल जो होता है वो किसी की भी वैल्यू को असाइन करता है, जो हम देते हैं वो रहता है जब तक हम उसे चेंज नहीं करते या दूसरा वैल्यू नहीं डालते। नाउ सी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स, it can contain only numeric value. It is represented by an alphabet or an alphabet followed by another alphabet or a digit. For example, A, C, A2, B2, B5, anything जहाँ अल्फ़ाबेट के साथ नंबर हो वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट। इसमें भी देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स, तो ये भी उसी तरह होंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल्स में साइन आते हैं, डॉलर साइन है, रुपीन साइन है, उस साइन के साथ ऐड होते हैं। ओके स्टूडेंट। नाउ सी द ऑपरेटर्स। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल और वर्ड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन और कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू गिव स्पेसिफिक रिजल्ट। देयर आर बेसिकली फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में स्पेसिफिक एक्शन करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के ऊपर और रिजल्ट को शो करते हैं। यहाँ पे कई काइंड्स के ऑपरेटर्स होते हैं। पहले देखिए दिया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम गणितीय जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए साइन भी बना हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके। सेकेंड वन रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, these are operators used to compare two value using any given relation operators from a relation expression। जब हम ऑपरेटर्स को जो एक्सप्रेशन उसमें है उस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं उसका यूज करते हैं, चाहे वो इक्वल हो या ग्रेटर देन, लेसर देन हो या लेस देन, ग्रेटर देन, जो कुछ भी हमें जिसमें मतलब रिलेशन बनाना है। थर्ड वन है लॉजिकल ऑपरेटर्स। The result of relational operators will be either true or false. Logical operators are used to combine two or more rational expression and return a single value as true or false in result. The difference logical operators are and or not। तो बच्चों जब रिजल्ट हमारा ऑपरेटर्स के साथ ट्रू या फॉल्स की कंडीशन को लेके आए तो वहाँ लॉजिक लगते हैं, उसी को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कि कंबाइन करता है दो या दो से ज़्यादा रिलेशन वाले एक्सप्रेशन को और हमारा सिंगल वैल्यू में रिजल्ट देता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए जो ऑपरेटर्स है वो एंड है और नॉट है। और लास्ट वन है स्ट्रिंग ऑपरेटर। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑपरेटर्स। दे आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट गुड प्लस इवनिंग विल डिस्प्ले गुड इवनिंग। तो जब हम दो कमांड को एक साथ एक ही ऑपरेटर्स के साथ करते हैं तो वो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में दो कमांड्स एक साथ, मतलब एक कमांड दो ऑपरेटर्स को, दो वैल्यू को एक साथ लेता है। जैसे यहाँ देखें आपको दिया हुआ है प्रिंट कमांड है, उसमें एक वैल्यू आपकी गुड भी लिया फिर प्लस इवनिंग भी कर दिया, तो दो वैल्यू एक साथ हम जब इंटर करते हैं तो वहाँ एक साथ वो गुड इवनिंग डिस्प्ले करता है। ओके स्टूडेंट। नाउ understand the whole chapter very clearly and try to do exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you.